बीमारियां अस्पतालों में इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं होती, वो कैसे एक संत या महापुरुष या गुरु के आशीर्वाद से ही मिट जाती हैं। हजारों साल पहले जब हमारे देश में आयुर्वेद की कोई भी पद्धति उपलब्ध नहीं थी, तब हमारे ऋषि मुनि सिर्फ हाथ के स्पर्श से ही शरीर के रोगों से छुटकारा दिला देते थे। तो ये उस समय की बहुत ही शक्तिशाली चिकित्सा थी, जिसका नाम था स्पर्श चिकित्सा, यानी कि शरीर के अंगों को छूकर उनके विकारों को दूर किया जाता था। और प्राचीन समय से ही नहीं बल्कि आज के समय में भी स्पर्श चिकित्सा का विशेष महत्व है। और ये एक ऐसी चिकित्सा है जिसमें किसी भी प्रकार का खर्च नहीं होता, ना ही कोई नुकसान होता है और ना ही किसी भी प्रकार की तकलीफ होती है। जब भी हम गुरु के पास जाते हैं या किसी संत महापुरुष के पास जाते हैं तो हम उसको हाथ जोड़कर नमन करते हैं और साष्टांग प्रणाम करते हैं। जो हमारा हाथ होता है, हाथ की थैलियां होती हैं और उंगलियां होती हैं, इस हिस्से में 8000 तरंगे 1 सेकंड में चलती हैं। और जब हम दोनों हाथों को ऐसे जोड़ते हैं और प्रणाम करते हैं, दोनों हाथों की तरंगे मिलकर 16000 तरंगे हो जाती हैं। और जब ये तरंगे 16000 हो जाती हैं, डबल हो जाती हैं, तो तुरंत हमारे शरीर पर इनका प्रभाव पड़ता है। और जो साष्टांग प्रणाम किया जाता है उसमें सबसे पहले हमारे पैर जमीन पर होते हैं, फिर हमारे घुटने जमीन पर होते हैं, फिर उसके बाद हमारे दोनों कोहनी जमीन को स्पर्श करती हैं और फिर दोनों हाथ जमीन को स्पर्श करते हैं। यानी कि शरीर के 8 हिस्से 8 अंग धरती को स्पर्श करते हैं, तब जाकर साष्टांग प्रणाम होता है। और साष्टांग प्रणाम का विशेष महत्व होता है। और जब हम गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं, तो गुरु का आशीर्वाद हमारे लिए पूर्ण रूप से कार्य करता है। और जब हम गुरु को साष्टांग प्रणाम करते हैं हाथ जोड़कर, तो हमारा मन कहता है कि हमारा जीवन गुरु के चरणों की धूल के समान है, क्योंकि गुरु या महापुरुष ने जो तपस्या की है उसके मुकाबले हम कुछ भी नहीं है। हमारा अहंकार वहीं पर खत्म हो जाता है और मन में सकारात्मक भावनाएं पैदा हो जाती हैं और एक तरह से हम अपने को गुरु के सामने समर्पित करते हैं। और जब हमारा गुरु आशीर्वाद के लिए सर पर हाथ रखता है, तो गुरु की जो शक्ति होती है, जो विद्युत तरंगे होती है, वो हमारे पूरे शरीर के अंदर प्रवाहित होने लग जाती हैं और शरीर के कई तरह के विकारों को नष्ट कर देती हैं। महापुरुष के आशीर्वाद से शरीर में ऊर्जा बढ़ जाती है और परिवर्तन नजर आने लग जाते हैं। हमारा मन शांत हो जाता है और शारीरिक स्वास्थ्य में लाभ प्राप्त होता है। आज के समय में हम तनाव में रहते हैं, हम ध्यान नहीं लगा पाते, अपने आप को पहचान नहीं पाते। बुराइयों से दूर रहने के लिए और मन के विचारों में शुद्धि लाने के लिए ये गुरु या किसी महापुरुष का साथ, उसकी संगति, उसका आशीर्वाद आज के समय में बहुत जरूरी है। गुरु या महापुरुष के आशीर्वाद से ही हमारा तन, मन और आत्मा निरोग हो जाते हैं। सकारात्मक विचार हमारे मन में पैदा होने लग जाते हैं, हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और हमारा शरीर अपने आप रोगों से मुक्त हो जाता है। इसलिए जो कार्य कहीं संभव नहीं होता वो गुरु के आशीर्वाद से संपूर्ण हो जाता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।